गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास के बच्चों के लिए ग्रामर का आज टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी नरेशन। एक्सक्लेमेटरी नरेशंस में हम ये जान लें पहले कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो अचानक होने वाली प्रतिक्रिया को प्रकट करते हैं। जैसे आपने किसी आश्चर्यजनक वस्तु को देख लिया या आपको चलते चलते किसी गर्म चीज़ से हाथ लग गया तो आप किस प्रकार की अचानक प्रतिक्रिया देंगे। तो इन सेंटेंसेस में आश्चर्य, दुख, सुख की होने वाली अचानक जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको प्रकट किया जाता है। ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ब्रावो, ब्रावो है, हुर्रा है, इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे एक वाक्य देखो 4th नंबर पे हमने लिखा है अलास। अलास होता है दुख को प्रकट करने के लिए। ब्रावो का मतलब होता है शाबाश। अलास का मतलब होता है जैसे अलास आई एम वुंडेड, हाय मैं घायल हो गया, हे राम, इस तरह कुछ करके बोलते हैं। तो अलास दुख को प्रकट करने वाला शब्द। और ब्रावो जो होता है वो शाबाशी देने वाला होता है। हुर्रा शब्द होता है वो खुशी को प्रकट करता है, अत्यधिक जो खुशी है उसको प्रकट करता है। तो इस तरह के वाक्य होते हैं। तो हमने 4 कैटेगरी के वाक्यों को लिया है। फिर उनमें एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम किसी को या तो दुआएं देते हैं या बददुआएं देते हैं। जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं कि भगवान करे तुम्हारी तरक्की हो जाए, भगवान करे तुम्हारी लंबी आयु हो जाए, है? इस तरह की बातें उसमें होती तो उनको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आपके जो ग्रामर में दे रखा है वो एक साथ दे रखा है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन एंड विशेस। तो हमने भी दोनों को कंबाइन कर दिया है। हालांकि एक्सक्लेमेटरी नरेशन वो अलग कैटेगरी है और ऑप्टेटिव जो है वो अलग कैटेगरी है, लेकिन हमने भी उसको आपकी ग्रामर के सिलेबस के अनुसार उसे कंबाइन किया। तो देखिए हमने सबसे पहले लिया सरप्राइज को प्रकट करने वाला हमने वाक्य दिया। सेड टू को हमने बदला प्रेज्ड। प्रेज्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना। अप्लाउडेड का मतलब भी होता है प्रशंसा करना। और विश का मतलब आप जानते ही हैं इच्छा करना, कामना। ठीक है। उसके अलावा जब दुख वाला आए तो वैसे तो हम यूज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। सैड को हम अगर खुशी आए जैसे ब्रावो आ गया, ब्रावो शब्द आने पर हम कहेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। वंडर आ गया तो हम कहेंगे एक्सक्लेम्ड विद वंडर एंड सैड दैट। बाकी वाक्य को एडिटिव उसको कन्वर्ट करते हैं और उसको करते हैं। तो इसमें दुख है तो वही दिया जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो एंड सैड दैट। ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट करके जो ये वाक्य लिखा है उसको अकॉर्डिंगली हम चेंज कर दें। तो इस प्रकार से हम उनको बनाते हैं। तो पहले वाक्य को देख लीजिए कि सैड टू को वाक्य के भाव के अनुसार हम बदल देंगे। अगर उसमें प्रशंसा का भाव हो तो प्रेज्ड लिख देते हैं, है ना? और ज़्यादा समर्थन देने की या उसकी ज़्यादा प्रशंसा करने की बात है तो अप्लाउडेड कर सकते हैं। ठीक है। और कोई कामना हमने की हो, इच्छा की हो कि उसको उसकी वो दीर्घायु हो, उसकी उम्र लंबी हो, भगवान उसे तरक्की दे, इस तरह की बातें हो जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आती हैं। ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो या आप दीर्घायु हो, इस तरह के जो वाक्य हैं तो उन वाक्यों को बनाते समय हम विश सैड टू को विश बोल रहे हैं। ब्रावो अगर है तो वो शाबाशी देने का काम हो रहा है। इधर से निकल जाओ। ब्रावो जो है वो शाबाशी देने का काम कर रहा है शब्द। तो ये शाबाशी देने में हमने सैड टू को बदल दिया एप्लाउडेड। ठीक है।
और एलास जो शब्द होता है वो दुख को प्रकट करने वाला शब्द है, तो हम सैड को उसको बदलेंगे सोरोफुली सैड या सोरोफुली एक्सप्रेस या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। जैसा आगे का भाव हो सैड को उसमें हम बदल देंगे। तो आज हमने 4 प्रकार के वाक्यों को रखा है, उनको हम बनाने का तरीका आपको बताते हैं कैसे करना है। तो हमने सैड को बदला प्रेज में, व्हाट ए वंडरफुल पर्सन ही इज, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा आदमी है, कितना असाधारण व्यक्ति है। तो ही प्रेज्ड मी एंड सेड दैट ही वाज ए वंडरफुल पर्सन। तो व्हाट ए वंडरफुल पर्सन को व्हाट ए वंडरफुल इसको हटा देंगे और इज लगाए उसको बाद में बदल देंगे, ही वाज ए वंडरफुल, ऐसे करके हम उसको बता देंगे। व्हाट ए वंडरफुल पर्सन जो है इस हिस्से को हम पीछे ले जाएंगे, वट को हटा देंगे, क्योंकि ये आश्चर्य के भाव को या प्रशंसात्मक भाव को प्रकट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला वाक्य पूरा हुआ। फिर आता है कामना वाला वाक्य, जिसमें हमने किसी प्रकार की इच्छा प्रकट की है, कामना प्रकट की है। ऐसी स्थिति में हम सैड को विश में बदल देते हैं और बे को माइंड में बदल देते हैं, और जितने प्रोनाउन वगैरह चेंज होते हैं वो उसी प्रकार से, जैसे सर्टेन नाउन चेंज करते हैं उसी प्रकार से। अब ब्रावो वाले वाक्य में यू हैव डन इट, बाकी वाक्य तो आप जानते हैं असर्टिव की तरह। ब्रावो वाली जगह तो लिख देंगे अपलाउडेड, सैड को बदल देंगे अपलाउडेड एंड सेड दैट आई हैव डन इट। ठीक है, इसी प्रकार से अलास दुख प्रकट करने वाले वाक्यों में हम क्या करेंगे, जैसे अलास आई लॉस्ट माई गोल्ड चेन, सो आई सोरोफुली सेड और सोरोफुली एक्सप्रेस्ड दैट आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड। तो इस प्रकार से ये एक्सक्लेमेटरी प्लस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कंबाइन करके ये 4 तरह के सेंटेंसेस आते हैं जो हमने आपको बताया। हुर्रा जो है, हुर्रा शब्द अगर आए तो वो अत्यधिक प्रसन्नता को प्रकट करता है, जोश को प्रकट करता है, तो उसे हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय करके सैड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ऐसे करके हम उसको बनाएंगे। तो आशा करता हूँ बच्चों ये सब समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज आपको होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क करके पोस्ट नहीं किए, तो पिछले वाला जो काम है 5 एक्सरसाइज का वो आप करके मुझे भेज दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।